वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले एक स्पेशल सेशन वॉल्यूम्स के ऊपर। कुछ लोगों ने कमेंट में बोला था कि उन्हें वॉल्यूम से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वॉल्यूम्स क्या होती है। हम 1 से 2 सेशन लेंगे, उसमें हम डीपली समझेंगे कि क्या होते हैं वॉल्यूम्स और किस तरीके से हमें उनका यूज करना है और क्या सीक्रेट्स हैं वॉल्यूम और कैंडलस्टिक के, अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न्स को लेके या फिर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम्स का अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो कैसे इंक्रीज होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे मिलते हैं जोरदार शानदार ट्रेड्स, और किस तरीके से हमें यूज करना है वॉल्यूम। तो चलिए चलते हैं फटाफट और देखते हैं, सीखते हैं कि बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम्स। उसके अलावा फिर हम चलेंगे एडवांस वॉल्यूम की स्टडीज में। साथ ही साथ हम देखेंगे चार्ट्स कि किस तरीके से चार्ट देखने को मिलता है वॉल्यूम से रिगार्डिंग लॉजिक। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और सीखते हैं क्या है वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स आप जैसे देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स क्या है। वॉल्यूम्स है डिग्री ऑफ बाई एंड सेल। कहने का मतलब आपको जो वॉल्यूम चार्ट दिख रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा होता है हर ट्रांजैक्शन। आप कभी भी चार्ट खोलिए अपना, उसमें वॉल्यूम का जो इंडिकेटर आप उसे लगाइए तो आपको बार्स दिखेंगे। आप उसकी सेटिंग चेंज करके कुछ और भी रख सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, बट जो भी आपको पैरामीटर सेट करना है, आपको जो चार्ट पे रीडिंग शो करेगी वॉल्यूम सेक्शन में वो शो करती है ट्रांजैक्शंस। कहने का मतलब कितने ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो रहे हैं जो टाइम फ्रेम आपने चूज कर रखा है। अगर आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर रखा है चार्ट्स के ऊपर, कैंडलस्टिक्स के ऊपर, तो आपको 5 मिनट कैंडलस्टिक पे कितना ट्रांजैक्शन देखने को मिला, कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, वो कहलाता है वॉल्यूम्स। ऑन द अदर साइड अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें, डेरिवेटिव्स डेटा की अगर बात करें, तो ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वो डेटा होता है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज नहीं हुए होते हैं। कहीं ना कहीं वो उस तरीके का इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स में जो ओपन है, जैसा कि नाम में भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम्स हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो एग्जीक्यूट हो चुका है। हर बायर के लिए जो सेलर आ चुका है, हर बाय ऑर्डर के लिए जो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, वो हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम चार्ट्स के ऊपर। और इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे ही ट्रेडिंग करते हैं। बहुत फेमस ट्रेडर्स हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया पे पता ही होगा, जो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग ट्रेड करते हैं और शानदार उन्होंने ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाया है। तो हमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम चार्ट से देखने को मिलता है कि कितने हो रहे हैं बाई और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट। अब उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से हमें यूज करना है, वो हम देखने वाले हैं अपने आने वाले वीडियो में। तो आपको देखना है कैसे बनते वॉल्यूम। जैसे कि मैंने आपको बताया हाउ वॉल्यूम्स आर फॉर्म्ड, इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया अपने ब्रोकर के थ्रू। अब जब वो मैच होगा एक दूसरे सेलर के साथ, या अगर आप बाई कर रहे हैं और अगर आप सेल कर रहे हैं तो किसी बायर के साथ, तो वो डेफिनेटली होने वाला है एग्जीक्यूट। और वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको दिखेगा चार्ट्स के ऊपर। इसी तरीके से मार्केट में जो ओवरऑल एक्टिविटी होती है बाइंग एंड सेलिंग की, वो हमें देखने को मिलती है वॉल्यूम चार्ट्स के ऊपर। इसके साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है वॉल्यूम्स का, क्यों वॉल्यूम्स इतना टॉक्ड अबाउट टेक्निकल सिनेरियो है, और क्यों मतलब वॉल्यूम से लेके इतना ज्यादा बज़ रहता है, या फिर वॉल्यूम्स को इतनी अहमियत दी जाती है। चलिए जानते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम से आप देख सकते हैं जो स्ट्रेंथ है, कोई भी मूव अगर मार्केट में आ रहा है, चाहे वो अप मूव आ रहा है या फिर डाउन मूव आ रहा है, अगर उसमें वॉल्यूम्स हैं, अगर मूव आने के साथ साथ हमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में जो भी मूव आ रहा है, जो भी अपसाइड या डाउनसाइड का मूव देखने को हमें मिल रहा है, वो एक स्ट्रांग मूव है। कहीं ना कहीं वहां पे जो कंफर्मेशन, जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का, वो काफी हाई है। तो एक तो ये हो गया कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, जो मूव्स मार्केट शो करता है, वो हमें पता चलता है वॉल्यूम चार्ट के साथ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है। अगर मार्केट में वॉल्यूम्स के कैंडल बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा बज़ है, मार्केट में उथल पुथल है, तभी बहुत ज्यादा शेयर्स आदान प्रदान, बहुत सारे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है। या फिर अगर आप डेरिवेटिव्स की बात करें तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या तो ओपन हो रहे हैं या फिर क्लोज हो रहे हैं। डेफिनेटली तभी उस केस में हमें बड़े वॉल्यूम के बार्स देखने को मिलते हैं अगर हम वॉल्यूम चार्ट की बात करें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्टिविटी मार्केट में किस तरीके से ऑब्जर्व हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हम रिटेलर्स हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम मार्केट को मूव कर सके। हमें पैसा बनाना है स्मार्ट मनी को फॉलो करके, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि किस तरफ मार्केट की झुकाव ज्यादा है, किस तरफ ज्यादा पैसा लग रहा है, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, या फिर ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। उस तरीके से हमें रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है। इन तीनों सिनेरियो को समझने
समझने के लिए हमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और डेफिनेटली हमें वॉल्यूम्स को समझते हुए, वॉल्यूम्स चार्ट की हेल्प लेते हुए समझना है कि मार्केट में क्या सिनेरियो प्रिवेलिंग है, और उस तरीके से उस लॉजिक को समझते हुए हमें अपने ट्रेड्स और बायर्स को मेंटेन करना है और शानदार ट्रेड्स लेने हैं। इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो ट्रांसपेरेंसी है। कभी भी कोई न्यूज़ आती है चार्ट के ऊपर या कुछ भी हो रहा होता है या इनसाइडर एक्टिविटी हो रही होती है, देखिए बड़े लोगों को पहले से ही पता रहता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। हम इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा, उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, वो पता लगा लेते हैं। बट वो कुछ भी कर ले, अगर हमें चार्ट पे वॉल्यूम देखना आता है तो अगर उन्होंने बड़ी एक्टिविटी में बाइंग या सेलिंग की, बड़े नंबर्स में शेयर्स खरीदे या बेचे, तो डेफिनेटली हमें पता चलने वाला है और हम अपनी एनालिसिस के साथ एक हद तक एक अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ पता लगा सकते हैं कि मार्केट में किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, किस तरफ मार्केट जाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम के टाइप्स। देखिए आप लोग अगर सिर्फ वॉल्यूम के चार्ट को नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। वॉल्यूम कहाँ बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम बार्स की जो लोकेशन है वो पूरे सिनेरियो को ही बदल देती है। मार्केट में अगर आपको नॉर्मल वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, कहने का मतलब अगर आप देखें नॉर्मल बाइंग और सेलिंग हो रही है तो आपको ऑन एन एवरेज सेम साइज के बार्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो चीज़ है ये अभी यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है। कहने का मतलब कई लोगों के लिए नॉर्मल कुछ हो सकता है, कई लोगों के लिए नॉर्मल कुछ डिफरेंट हो सकता है। इसे हम क्वांटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ट के ऊपर। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए जब आपको बहुत सारे कैंडल्स एक जैसे देखने को मिले, या फिर आप बोल लीजिए बार्स, कैंडल्स तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आप समझिए कि जब आपको बहुत सारे बार्स वॉल्यूम चार्ट पर एक जैसे देखने को मिले तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइए कि मार्केट में हो रही है नॉर्मल बाइंग और सेलिंग। वहाँ से हमें कुछ खास आइडिया देखने को नहीं लगेगा और उस तरीके के चार्ट में हमें डायरेक्शनल सेटअप से बचना है कहीं ना कहीं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लाइमैक्सिंग। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम का। अगर आपको वॉल्यूम समझ में आता है, वॉल्यूम आपको रीड करना आता है, तो कहीं ना कहीं आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कहां पर क्लाइमैक्सिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कहां पर हो रहा है एक पर्टिकुलर मूव का एंड, या फिर आप बोल लीजिए एक पर्टिकुलर मूव की स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम इसे बोल सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर। देखिए हम लोग जो मूविंग एवरेज वगैरह यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं पैसिव इंडिकेटर्स होते हैं। मार्केट में जब एक मूव आ जाता है हम प्राइस एक्शन को स्मूथ करने के लिए उनका यूज करते हैं। बट वॉल्यूम अगर है और आपको पता चल जाए कि मार्केट में क्लाइमैक्स हो रहा है, क्लाइमैक्स होने का मतलब आप ये समझिए बायर्स जो है वो ट्रेंड को मेंटेन करके रखा हुआ उन्होंने और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। बट जो बड़े लोग हैं जिन्हें अपना माल ऑफलोड करना है, जिन्हें बड़े मात्रा में सेलिंग या बाइंग करनी है, वो लोग क्या करते हैं, जब आपको मूव देखने को मिलेगा, सस्टेन मूव देखने को मिलेगा अप डायरेक्शन में, फिर एक दिन आपको सडन मूव देखने को मिलेगा सेम ट्रेंड में, चाहे वो अप साइड हो या फिर वो डाउन साइड हो, सेम डायरेक्शन में आपको अप साइड में या फिर डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा कैंडल जिसमें होगी जोरदार वॉल्यूम की बार उसके साथ में। उसमें आप ये समझ जाइए जब आपको एबनॉर्मल वॉल्यूम देखने को मिले, जब आपको एबनॉर्मल वॉल्यूम्स देखने को मिले, तब आप समझ जाइए कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी मार्केट में हो रही है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट में अब हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। जिस डायरेक्शन में एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिला उसके अपोजिट हमें मूव देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है किस लोकेशन पे हो रही है। अगर आप हर जगह इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे वॉल्यूम चार्ट्स के ऊपर तो डेफिनेटली नॉइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, ज़रूरत है सीखने की। तो चलिए सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था नॉर्मल वॉल्यूम सेशन में आपको हर दिन कोई कंक्लूसिव एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, तो उस केस में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप ये समझ जाइए कि वहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो आपको इस तरह की जो नॉर्मल एक्टिविटी ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं इनडिसीजन एग्जिस्ट करता है जब हम बात करते हैं नॉर्मल या फिर एक रेंज बाउंड वॉल्यूम बार्स की या वॉल्यूम सेशन की। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लाइमैक्सिंग की बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिलते हैं ह्यूज बार्स। देखिए ह्यूज बार से मतलब क्या है, ह्यूज बार्स दो तरीके के हो सकते हैं। अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें तो वहां पे हमें एक बड़ा सा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, एक बहुत बड़ा कैंडलस्टिक देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ में हमें वॉल्यूम्स भी देखने को मिल सकते हैं, एक हायर कहीं ना कहीं एक बड़े शेप में हमें वॉल्यूम के बार भी देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें हमें देखने को मिलेगा एक छोटा सा कैंडल, बहुत ज्यादा एक्टिविटी प्राइस एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, बट ऑन द अदर साइड हमारा जो वॉल्यूम का बार है कहीं ना कहीं वो बहुत हाई होगा।
दोनों केसेस में क्या अंतर आ जाता है देखते हैं। अगर मार्केट में एंट्री हो रही है स्मार्ट मनी की, तो आप ये समझ के चलिए कभी भी स्मार्ट मनी एंटर करता है तो वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं, स्मार्ट मनी मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गए या फिर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गया, एचएनआई हो गया, तो वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बाइंग कर लेंगे प्राइस उनकी बाइंग की वजह से इन्फ्लेट हो जाए या फिर उनकी सेलिंग की वजह से मार्केट में एक लोअर सर्किट लग जाए। तो वो लोग कभी भी अगर एंट्री करते हैं तो वो चाहते हैं प्राइस एक बैंड में रहे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत बड़ी वॉल्यूम बार देखने को मिल रही है और देखने को मिल रहा है छोटा सा प्राइस कैंडल, तो आप समझ जाइए वहाँ हो रहा है या तो एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वहां पे शेयर्स को इकट्ठा किया जा रहा है एक बड़ा मूव आने से पहले। ऑन द अदर साइड अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां आप समझ सकते हैं कि मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है एक डाउनफॉल का अंदेशा। कहने का मतलब मार्केट में प्रोलॉन्ग्ड अप मूव आने के बाद अब वहां पर टॉप पे की जा रही है सेलिंग। वो सेलिंग हमें अंदाजा कैसे मिलता है, हमें अंदाजा मिलता है छोटे प्राइस बार्स बनने से। साथ ही साथ में आप ये ऑब्जर्व करिए कि जब आपको छोटे प्राइस बार देखने को मिल रहे हैं तो वहां किसी भी तरह का मूव देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको अभी कंफ्यूजिंग लगेंगी कि कैसे यहाँ पे टॉप पर मायने बदल गए और बॉटम पे मायने बदल गए वॉल्यूम क्लाइमैक्सिंग के। यही खास बात है वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है पर डेफिनेटली प्रैक्टिस के साथ आप इसे समझ सकते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा एग्जिट ऑफ कैसे होता है, एग्जिट ऑफ स्मार्ट मनी कैसे होता है। एक एग्जिट का तरीका मैंने आपको बताया कि मार्केट में टॉप पर आपको छोटे छोटे कैंडल देखने को मिलेंगे और ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 एक और तरीका होता है कि मार्केट में बड़े शार्प कैंडल्स आपको देखने को मिले एक ऑलरेडी अच्छे मूव आने के बाद, तो वहां पे जो एबनॉर्मल बाइंग आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं वहां पे भी स्मार्ट मनी अपना माल ऑफलोड कर रहा होता है, अपने शेयर्स ऑफलोड कर रहा होता है। तो क्या मार्केट वहां से इमीडिएटली गिर पड़ेगा? क्या जब आपको क्लाइमैक्सिंग देखने को मिला मार्केट में एक शार्प मूव डाउनवर्ड देखने को मिलेगा या फिर अगर बॉटम की बात करें तो अप मूव एक शार्प देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा गारंटी नहीं होता है। मार्केट में हम जो भी पढ़ते हैं क्लाइमैक्सिंग हो गया वॉल्यूम से रिगार्डिंग या नॉर्मल सेशन हो गया, ये सब कुछ हमें पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखते हुए समझना है कि मार्केट में प्राइस की स्ट्रक्चरिंग क्या हो रही है। अगर आप प्राइस की स्ट्रक्चरिंग नहीं समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चार्ट देखने से आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आएगी। देखते हैं चार्ट्स के ऊपर और डिटेल में कि किस तरीके से आपको समझना है वॉल्यूम्स को। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में अगर आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ हायर हाईज एंड हायर लोज। ये हो गया कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड, और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो सीरीज ऑफ लोअर लोज एज वेल एज लोअर हाइज, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। अगर इन दोनों सेशंस में आप देखिए अप ट्रेंड एज वेल एज डाउन ट्रेंड में अगर हमें गुड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे गुड ट्रेंड देखने को हमें मिल रहा है, एक सस्टेनेबल ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर वहां से वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है, अगर वहां वॉल्यूम नहीं आ रहे और मूव कंटिन्यूसली अप साइड या डाउन साइड में जा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं एक वीक ट्रेंड है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर वो उतना खास नहीं रहेगा। तो देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको दिखते हैं वॉल्यूम चार्ट्स। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए ये वॉल्यूम के बार हैं जो कहीं ना कहीं आपको बॉटम ऑफ द चार्ट पे दिखेंगे। ऊपर साइड आपको दिखेगा प्राइस पूरा चार्ट और कहीं ना कहीं बॉटम पे आपको दिखते हैं वॉल्यूम के बार्स। तो अगर वॉल्यूम के बार्स देखिए यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स का मतलब है कि मार्केट में जिस भी डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट और सस्टेन करेगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसके अलावा आप देख सकते हैं मार्केट में अगर हमें कंटिन्यूसली वीक वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, कंटिन्यूसली मार्केट में वॉल्यूम्स गिरते चले जा रहे हैं, उस केस में आप देख सकते हैं कि मार्केट में डिक्रीजिंग एक्टिविटी है। जो एक्टिविटी है मार्केट में कहीं ना कहीं वो डल हो रही है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को और नीचे ले जाने में। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिग्निफिकेंस हमें समझ में आता है एक पर्टिकुलर मूव का विद रिगार्डिंग ऑफ वॉल्यूम्स। इसके अलावा आप अगर जानना चाहें किस तरीके से वॉल्यूम्स का सिग्निफिकेंस है प्राइस के कंपैरिजन में, चलिए फटाफट से एक चार्ट खोल लेते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे हमें वॉल्यूम्स वहां पर ऑब्जर्व करने थे, किस तरीके से वॉल्यूम्स चेंज हो गए एक पर्टिकुलर सिनेरियो के साथ, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि मार्केट ने कैसे चेंज किया अपना सिनेरियो वॉल्यूम्स के आने के बाद में। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। मैंने आपके लिए जो चार्ट ओपन करा हुआ है अभी वो ओपन किया हुआ है रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से हम वॉल्यूम्स का यूज करके एनालिसिस कर सकते थे। तो आप देखिएगा मार्केट में हमें रिलायंस में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला और उसके बाद कहीं ना कहीं कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने को मिला। तो कहाँ पर वॉल्यूम्स की स्टडी की जा सकती थी, किस तरीके से वॉल्यूम्स ने हमें एंट्री दी थी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा, सबसे पहले आपको प्राइस को ऑब्जर्व करना है। प्राइस ने कहीं ना कहीं एक अपर ट्रेंड हमें शो किया
और इस तरीके से एक मूव हमें शानदार देखने को मिला। ये किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, प्राइस स्ट्रक्चर कैसे देखना है, ये हमने पिछले वीडियोस में ऑप्शन बाइंग के वीडियोस में स्पेसिफिकली देखा है कि मार्केट में किस तरीके से हमें हायर हाइज एज वेल एज हायर लोज, इस तरीके के पैटर्न या फिर लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ये पैटर्न हमें फटाफट से ढूंढ लेने हैं मार्केट के प्राइस सेक्शन में। अगर आप ये पैटर्न ढूंढने में सक्षम होते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको ये पैटर्न्स मिलते हैं कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज में चल रहा है या फिर लोअर लो लोअर हाई में चल रहा है, तो काफ़ी काम आपका आसान हो जाता है और कहीं ना कहीं आप उसके बाद आप एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम्स की। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने एक शानदार अप ट्रेंड शो किया और वहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा मार्केट में ये कंसोलिडेशन होने के बाद, कंसोलिडेशन में मैंने आपको बताया था कैसे आपको पता करना है कंसोलिडेशन। अगर आपको रेड कैंडल दिखा, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, इस तरीके का जो मूव है और साथ ही साथ में टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो मूव है जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, प्लस टाइम पास हो रहा है, मार्केट किसी एक रेंज में फंसा हुआ है, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, इस तरीके के मार्केट को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन वाला मार्केट। और इसके मायने भी अलग हैं। अगर ये मार्केट टॉप ऑफ द रैली में है तो मे बी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, कहने का मतलब माल धीमे धीमे पब्लिक को बेचा जा रहा है स्मार्ट मनी द्वारा। और अगर यही चीज़ नीचे हो रही है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आने के बाद, तो मे बी वहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, मे बी वहाँ पे बाइंग की जा रही है स्मार्ट मनी द्वारा, और वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि मार्केट में वो बाई कर रहे हैं, और वो बाई करेंगे उसके बाद फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं आपको नोट करते हुए चलनी है प्राइस की। तो आप देखिएगा यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिला, अब वॉल्यूम्स देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम्स हमें ग्रीन वॉल्यूम्स देखने को मिले, और ये मूव्स आए जब हमें एक अप ट्रेंड में एक अपशिफ्ट देखने को मिला, एक अप मूव देखने को मिला। इस तरीके के वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं कंफर्म करते हैं कि जो बाइंग हो रही है वो सस्टेन करने वाली है। आप और आगे बढ़िए, हमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। अब वहाँ आप ऑब्जर्व करिए किस तरीके वॉल्यूम्स आपको डल देखने को मिले जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है मार्केट में? जैसे मैंने आपको बताया, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो एक क्लैरिटी नहीं होती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो मेजोरिटी लोग ऐसे टाइम में डल पीरियड में ट्रेडिंग नहीं करना पसंद करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, और इसी टाइम पे जो स्मार्ट मनी है वो एंटर कर रहा होता है या फिर एग्जिट कर रहा होता है। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब मार्केट रेंज ब्रेकआउट देगा। अगर मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट दिया और सस्टेन कर गया किसी भी डायरेक्शन में, तो हमें उस डायरेक्शन से आइडिया लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो तैयार है आने वाले मूव के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको एक अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले जब एक अप मूव आया, साथ ही साथ में कंसोलिडेशन में डल फेज देखने को मिला। जब एक अगेन हमें एक अपशिफ्ट देखने को मिला, एक अच्छा अप मूव देखने को मिला, इट वाज ड्रिवन बाय गुड ग्रीन वॉल्यूम्स। तो ग्रीन वॉल्यूम जब अच्छे थे, बायर्स अच्छी मात्रा में आए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें अच्छा मूव देखने को मिला। साथ ही साथ में आप देखिएगा ये जो मूव आया कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको इंक्रीजिंग बार्स देखने को मिलेंगे, ग्रीन बार्स। और नोट करने वाली बात ये कि जो एवरेज यहाँ पे आपको बड़े बड़े ग्रीन बार्स दिखेंगे वो डेफिनेटली जो रेड बार्स है उससे ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट में अगर ऐसा कई फिनोमेना देखने को मिल रहा है तो जो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है वो बुल्स के पास ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बियर्स। अब इसी चीज़ का सिनेरियो कहाँ पे चेंज हुआ, चलिए वो भी देख लेते हैं। मार्केट में आप देखिए मिड फरवरी होने के बाद कैसे चीज़ें बदलती हुई दिखी हैं। मार्केट में पहली बार हमें देखने को मिला एक स्ट्रॉन्ग रेड बार हमें देखने को मिला। उसके बाद जो फॉलो अप बाइंग आई, देखिए बाइंग तो आई है, आप ऑब्जर्व करेंगे छोटी मोटी बाइंग तो आई है, बट उसके साथ में जो ग्रीन वॉल्यूम्स हैं वो डल है, वो उतने अच्छी ग्रीन वॉल्यूम्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ही देखिए अगर आप वॉल्यूम्स को रीड कर रहे होते प्राइस के साथ में, तो ऑल्दो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बना रखा था हायर हाइज एज वेल एज हायर लोज का, बट मार्केट ने वॉल्यूम्स का बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दिया। इससे हम समझ सकते थे कि मे बी मार्केट में एक टॉप बनता हुआ दिख रहा है, मे बी मार्केट में रिलायंस के डेली चार्ट्स पे एक टॉप बन रहा है। बट इसके साथ ही साथ आपको ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट करके बैठ जाइए अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है। नंबर एक चीज जो आपको करनी है वो है कि लॉन्ग नहीं करना है आपको। अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट की बात करूं, कहने का मतलब मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी रैली दे चुका है, टॉप ऑफ द रैली में हमें वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं अपर साइड में, तो वहां पे हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि हमें लॉन्ग नहीं करना है। ऑन द अदर साइड मार्केट ने जब दोबारा अपने हाई को टेस्ट किया, वहां पे आप देखिए वॉल्यूम कितने कम हो गए सडनली। साथ ही साथ में आपको रेड वॉल्यूम्स आते हुए देखिए इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ इन कंपैरिजन विद प्रीवियस ग्रीन वॉल्यूम्स। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये जो रैली आई है कहीं ना कहीं ये जो आपको डाउनवर्ड रैली देखने को मिली, या फिर आप इसे रिट्रेसमेंट बोल लीजिए। रिट्रेसमेंट क्यों? डाउनवर्ड रैली अगर आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस रैली के
मुताबिक। बट अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो एक शानदार अपमूव आने के बाद हमें ये रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल व्यू आप अगर देखेंगे तो ये है एक रिट्रेसमेंट। अगर सिर्फ इस रैली की बात करेंगे तो एक शानदार हमें डाउन मूव देखने को मिल रहा है। तो इसका अंदेशा हमें पहले ही लग गया था अगर आप वॉल्यूम चार्ट की बात करें। अब इन सारी चीज़ों को कैसे इन्वॉल्व करना है एक पर्टिकुलर सेटअप के साथ, किस तरीके से वॉल्यूम को यूज़ करना है एक सेटअप के साथ, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, वॉल्यूम का यूज़ करते ही क्या है एग्जैक्टली सीक्रेट वॉल्यूम्स का। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है। और इन सारी जो आज कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, डेफिनेटली आप उन्हें रिवाइज करिएगा। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पर आपको समझ आएगा किसी एक पर्टिकुलर सेटअप के साथ किस तरीके से यूज़ करने में वॉल्यूम्स, कैसे हमें कंफर्मेशन लेना है वॉल्यूम्स के साथ। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।